हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुमित राठी एंड टुडेज टॉपिक इज़ द लंपी स्किन डिजीज़। लंपी स्किन डिजीज़ सो बना हुआ तो मेरे पास पहले से ही था यार, बट मैं करा नहीं पाया था ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, है ना। कुछ मेरे ऐसे कुछ काम आ पा रहे थे तो मैं कर नहीं पा रहा था, बट कोई बात नहीं, जल्दी से इसको देख लेते हैं। लंपी स्किन डिजीज़ को एक डिटेल एनालिसिस इसका करेंगे हम। डिटेल के अंदर हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। क्या है और क्या नहीं है इसके बारे में हम डिटेल से क्या करेंगे दोस्तों। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर डिजीज़, है ना। क्या है डिजीज़, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम से इससे एसोसिएटेड, कहाँ से आया है, कहाँ पर जा रहा है, किससे फैलता है, वायरस है, क्या है, पूरी बात हम इसमें करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2021 की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सो दोस्तों आपके पास आपके मोबाइल के अंदर ये 4 चैनल सब्सक्राइब होने बहुत आवश्यक है। देखो ये चैनल है ज्योग्राफी, ठीक है, के लिए सोल चैनल मैंने बनाया हुआ है। दिस इज़ द चैनल जहाँ पर मैंने क्रैश कोर्स चलाया हुआ है यूपीएससी सीएससी के लिए, एंड दिस क्रैश कोर्स इज नेम्ड एज गुरुकुल 2.0। इसका नाम है गुरुकुल 2.0, चल रहा है अभी। देखो अगर आपकी करंट अफेयर आपकी समस्या है तो मेरे पास उसका समाधान भी है। पूरा करंट अफेयर का सॉल्यूशन मैं आपको करंट अफेयर 101 पे दूंगा। एंड एनसीईआरटी 101 दोस्तों, देखो हर बच्चा एनसीईआरटी पढ़ना चाहता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो ये रहा आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, ठीक है। सो चारों चीज़ें हैं बच्चों, चारों चीज़ों पे आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है, फटाफट से चारों चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड गाइज मैंने टारगेट रखा है 100K सब्सक्राइबर का। वी वांट टू रीच टू द 100K सब्सक्राइबर टारगेट बाय द मे, ठीक है। मई तक हमें पहुंचना है। 100K मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर, बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे पूरा पूरा यकीन है, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, अगर आप लोग मुझे मेरी सहायता करोगे, सो मैं डेफिनेटली 100K क्या, मैं 100 मिलियन तक पहुंच जाऊंगा। अगर आपकी सहायता रहेगी, आपका सपोर्ट रहेगा, आपका प्यार रहेगा तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जाइए और इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ठीक है, जो यूपीएससी की तैयारी करता है उसको बता दीजिए कि ये वो 4 चैनल हैं जिनको तैयारी के दौरान जिनसे पढ़ना चाहिए। ये वो चैनल है जहाँ से उनको स्टडी करनी चाहिए। दोस्तों अनअकैडमी ऐप पर भी मैं हूँ आपके साथ। अनअकैडमी ऐप पर जो बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है, जिसमें अभी आप क्लास कर रहे हो ना, मेरी प्रोफाइल है जिसका नाम है सुमित कुमार, है ना। याद रखना मेरी प्रोफाइल सुमित कुमार है ना, सुमित राठी के नाम से नहीं है। तो यहाँ पर भी जाके आप फॉलो कर लो, ताकि कोई भी क्लास, जैसे अभी इस क्लास का लिंक मैंने नहीं दिया था तो आपके पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गई होगी जिन बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। सो जाके दोस्तों यहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लो। क्विज कराता हूँ, स्पेशल क्लास और प्लस कोर्स, सब चीज़ कराता हूँ। मेरे प्लस कोर्स आ रहा है अभी अभी दोस्तों 15 मई से मेरा फुल क्रैश कोर्स आ रहा है दोस्तों, यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है दे कैन कम एंड ज्वाइन विद द कोड सुमित10। याद रखना इस क्लास के बाद बहुतों के पास कोड आपका कॉल जाएगा अनअकैडमी की तरफ से। जिसके पास भी अनअकैडमी की तरफ से कॉल जाएगा, ठीक है, दे विल आस्क यू टू ज्वाइन विद दिस कोड दैट कोड। वो अलग अलग कोड बताएंगे गाइज, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कोड यूज़ करना है, एंड दैट कोड इज सुमित10, ठीक है। ऑलवेज यूज़ द कोड सुमित10, ठीक है। सुमित10 कोड ही आपको क्या करना है दोस्तों, यूज़ करना है। राम कुमार आपकी कमेंट मुझे दिख रही है, टेंशन मत लो, है ना। सो कोड ऑलवेज यूज़ करना है सुमित10। अभी एक इंटरेस्टिंग ऑफर है आपके लिए जो चल रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज। और ऑफर क्या है, अनअकैडमी इज ऑफरिंग यू 35% डिस्काउंट। यार 35% डिस्काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप 1 ईयर कॉम्बो लेते हैं, 1 ईयर, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ कॉम्बो पे है, 1 ईयर कॉम्बो लेते हैं तो आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा। एंड दिस डिस्काउंट इज अप टू द 12th मई, 12 मई तक है। ये कब तक है दोस्तों, ये 12 मई तक है। सो 12 मई तक जाइए और फटाफट से आप इस पर क्या कीजिएगा, 12th मई इज़ द डेट जहाँ पर जाके आप अनअकैडमी को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मेक श्योर दैट योर कोड इज सुमित10। सुमित10 आपका क्या होना चाहिए, कोड होना चाहिए। इसी कोड को आपको यूज़ करना है, ठीक है। क्विज, स्पेशल क्लास एंड प्लस कोर्स मेरे गाइडेंस के अंदर में यहाँ पर आप रह के काम करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास दोस्तों। लंपी स्किन डिजीज, लंपी का मतलब क्या है, देखो इस प्रकार से लम्प्स पड़ जाते हैं, इस प्रकार से गांठ जो है वो हो जाती है ना। लाइफ स्टॉक्स जो होते हैं, हमारे जो पशु होते हैं, उनके ऐसे गांठें जो हैं वो पड़ जाती है शरीर के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर। और बाद में क्या होता है, गांठ जो होती है इनका साइज बढ़ता चला जाता है, इनका डायमीटर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और फिर ये ओपन हो जाते हैं, वुंड ओपन हो जाता है, ठीक है, घाव खुल जाता है। और ये घाव खुलने के बाद में आपको पता है 10% ऐसे एनिमल्स होते हैं दे विल सकम टू दिस डिजीज, है उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये तो बीमारी के बारे में जो मैंने बताया, एक वायरस से फैलता है जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा दोस्तों। मुख्यतः ये बीमारी जो होती है ये घरेलू पालतू जानवरों में नहीं होती। साधारणतः ये बीमारी जो होती है स्ट्रे एनिमल्स के अंदर होती है। स्ट्रे एनिमल्स जो बाहर घूमते हैं, जो सड़कों पे घूमते हैं,
क्योंकि ये जो बीमारी है इसका मुख्य जो संवाहक है वो होते हैं वेक्टर, जो अलग अलग जो फ्लाइज होती हैं, जो टिक्स होते हैं, चीचड़, पिस्सू जो इनके ऊपर होते हैं, ठीक है, या बरसात के टाइम पे बहुत सारी की मक्खियाँ हो जाती हैं। तो वो मक्खियाँ जो होती हैं इस वायरस के संवाहक होती हैं और वही इस वायरस को क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करती हैं इस वायरस को। दोस्तों ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है बेसिकली इट्स एंडेमिक टू दी अफ्रीका। ये एंडेमिक है कहाँ से दोस्तों, अफ्रीका से, ठीक है। एंडेमिक मतलब मुख्यतः ये आपका कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता था, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो दिस वायरस इज़ प्रीटी मच कॉमन इन द इंडियन एशियन कंट्रीज़, नेपाल, अभी 7 से 8 जो हमारे आसपास की कंट्रीज़ है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, वहाँ पर ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये वायरस बेसिकली आपका स्प्रेड कर रहा है। सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट दिस, इसके बारे में पूरा जानेंगे क्या वायरस है, किसकी वजह से होता है। आप समझ रहे हो, पहले लम्स पड़ते हैं, लम्स का साइज बड़ा होता है और उसके बाद में इनमें जो है ये घाव बन जाता है, ठीक है, वूंड बन जाता है, ओपन है ना, ये वूंड बनेगा तो मृत्यु। अनसीजनल रेनफॉल, फ्लड, उसकी वजह से एक ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार हो जाता है जिसमें मच्छर मक्खी फैलते हैं और वो मच्छर मक्खी जो हैं एक पशु से दूसरे पशु, एक पशु से दूसरे पशु उसका ब्लड सक करते रहते हैं और इसी से इस बीमारी का जो है वो प्रचार होता है, प्रसार होता है। सो बेसिकली दिस लंपी स्किन डिजीज़ जो है ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, वेक्टर के माध्यम से फैलता है। बात कर लेते हैं। तो अभी बिहार गवर्नमेंट ने यार 6 मई को, क्योंकि ये टॉपिक मैंने 6 मई को ही बना दिया था बट आज 10 मई को मैं करा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा लेट था बट कोई बात नहीं। बिहार सरकार ने दोस्तों इसके लिए अलर्ट साउंड किया है 2021, 6 मई 2021 को। उन्होंने कहा है कि यार ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है एक वायरल इलनेस है, इससे बचा के रहो, अपने पशुओं को बचाओ, मुख्य रूप से जो आपके कैटल्स हैं, मुख्य रूप से जो आपके पशु हैं, मवेशी हैं, भैंस हैं, ये इस बीमारी से लंबे समय तक बीमार भी रह सकते हैं और अल्टीमेटली उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो बिहार गवर्नमेंट ने एक अलर्ट जो है अभी जारी किया था। इस डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसके कारण के बारे में बताऊंगा, व्हाट एग्जैक्टली द कॉज ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी का मुख्य कारण क्या होता है। कह रहा है कि इट इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ द कैटल और द वाटर बफेलो विद द पॉक्सी वायरस, लंपी स्किन डिजीज वायरस। तो इसकी वजह से होता है, ये वायरस है मुख्यतः। अगर हम बात करें तो वाटर बफेलो, ठीक है, जो भैंसे होते हैं, गाय होती है, उनके अंदर जो कैटल्स होते हैं, मवेशी होते हैं हमारे, उनके अंदर ये फैलता है। किसकी वजह से फैलता है दोस्तों, पॉक्सो वायरस लुम्पी, त्वचा रोग वायरस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक त्वचा रोग का वायरस होता है और इसी की वजह से ये आपको होता है, ठीक है, मतलब आपको नहीं होता, पशुओं को होता है। द वायरस इज वन ऑफ द 3 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज विद द जीनस। ये वायरस जो है इसके परिवार का नाम आपको बता रहा है। कह रहा है ये जो वायरस है ये एक परिवार का है जिस जीनस का नाम है दोस्तों कैप्री पॉक्सी वायरस, है ना। और अदर 2 वायरस जो इस बीमारी इस परिवार के वो हैं सीपॉक्स वायरस और दूसरा है गॉटपॉक्स वायरस। तो इस वायरस की परिवार का नाम है, ठीक है। जीनस कौन सा है दोस्तों इसका, कैप्रीपॉक्स वायरस, ठीक है। इसके अंदर 3 निकट इसके संबंधित प्रजातियां हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो सेपॉक्स वायरस और गॉटपॉक्स वायरस, ये क्या है दोस्तों, इसके संबंधी जो हैं। स्टडी सजेस्ट द वायरस कुड हैव ऑलरेडी म्यूटेटेड। देखो वायरस म्यूटेट हो चुका है, जिस प्रकार से आप कोरोना वायरस का नहीं सुनते हो कि कोरोना वायरस का म्यूटेशन हो गया है, ठीक है, उसके जीन्स के अंदर में बदलाव हो रहा है। तो स्टडीज से पता चला है दोस्तों कि जो वायरस है इसके अंदर में म्यूटेशन ऑलरेडी आपको दिख गया है। इन इंडिया एज द करंट स्ट्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम द वन आइसोलेटेड इन द उड़ीसा ड्यूरिंग द फर्स्ट आउटब्रेक। देखो पहले जो वायरस मिला था हमने इसका आउटब्रेक कहाँ देखा था, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। सर अभी आपने बोला था पेट एनिमल्स को भी होता है, हिली एरिया में होता है, फिर बिहार गवर्नमेंट ने अलर्ट, किसने कहा, मैंने कब बोला हिली एरिया में होता है, नरगिस कहाँ बोला है मैंने हिली एरिया में होता है, भाई मैंने ऐसा बोला क्या हिली एरिया में होता है, किसने बोला, मैंने पेट का भी नहीं बोला, मैंने बोला है आपका जो मवेशी होते हैं, ठीक है, जो घर के अंदर में एनिमल्स होते हैं उनको होता है, मैंने तो बोला ही नहीं, कहाँ से आपने सुन लिया ये बात, ठीक है, मैंने नहीं बोला ऐसा, कैटल्स में बोला है मैंने, नॉट पैट, कैटल्स में बोला है मैंने, ठीक है। स्ट्रे एनिमल बोला था, स्ट्रे एनिमल मतलब जो घुमक्कड़ होते हैं ऐसे ही, जिनका कोई मालिक नहीं होता, इधर उधर ऐसे ही घूमते रहते हैं। सर 0 से यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, अभी मैं 12th में हूँ, करण इसके ऊपर भी एक वीडियो मिल जाएगा यार, वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अभी बताऊंगा तो यार ये टॉपिक छूटेगा, इस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। यूपीएससी 101 अपना चैनल है, उसके ऊपर जाइए और वहाँ पर जाके जुड़ जाइए, ठीक है, वहाँ पे बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो आ जाएगी, ठीक है, प्रॉमिस है वीडियो आ जाएगी आपको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ कि ड्यू टू द ये इसकी वजह से हुआ है, ये पहले उड़ीसा में आया था, बट जो उड़ीसा वाला वायरस था ये वायरस अलग है, वायरस म्यूटेट हो चुका है, मतलब वायरस का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो बदल चुका है, चेंज हो चुका है, उसमें बदलाव आ चुका है। ये कह रहा है कि ड्यू टू इज इन्फेक्शियस नेचर एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन द इकोनॉमी। देखो ये बहुत इन्फेक्शियस है, बहुत तेज़ी से फैलता है
और आपकी अर्थव्यवस्था पर इसके बहुत नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। इसीलिए इसको दोस्तों एक नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर किया है। एक हमारा संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, OIE, उसने इसको एक नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे इकोनॉमी को बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बिगर लेवल पर क्या होता है दोस्तों, नुकसान होता है, इसलिए ज़रूरी है। तो इसकी संक्रामक प्रवृत्ति और अर्थव्यवस्था पर निहितार्थ के कारण इसको विश्व पशु संगठन, स्वास्थ्य संगठन में इसे एक उल्लेखनीय बीमारी घोषित किया गया। और इसीलिए ये भी देखो, ये एक संस्था होती है भाई, मान लो दुनिया भर के अंदर कोई भी ऐसी बीमारी होती है जो बहुत इन्फेक्शियस होती है, ठीक है, बहुत इन्फेक्शियस होती है ना, बहुत इन्फेक्शियस। और नाका सोलंकी यार, एक काम करना, आपको सिर्फ करंट अफेयर का अपना शो करना है, मॉर्निंग UPSC 101 पे आता है, अभी के लिए वही करो, ठीक है, बहुत जल्दी आप उसमें मास्टर कर लोगे, बस डेली करंट अफेयर को फॉलो करो आप। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो कोई भी ऐसी बीमारी आती है और वो बीमारी मान के चलो बाई चांस बहुत बड़े स्केल पर आपका स्प्रेड होती है, अगर उसका इन्फेक्शियस, उनके अंदर इन्फेक्शन फैलाने की क्षमता है, ठीक है, तो आपको नोटिफाई करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है, किसको, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ को आपको बताना पड़ता है, ताकि ये संस्था उसके ऊपर कदम उठा सके, पर्याप्त कदम उठा के उसको कंट्रोल कर सके। दिस मीन्स अ कंट्री मस्ट इन्फॉर्म द OE अबाउट एन आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज सो दैट इट कैन कंटेन्ड। देखो, जब भी इस प्रकार की कोई बीमारी होती है, जैसे इंडिया में अभी आउटब्रेक हुआ, तो हमें OIE को बताना पड़ेगा, हमें ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ को बताना पड़ेगा जाके कि यार ऐसी ऐसी बीमारी का जो आउटब्रेक है हमारे यहाँ पे हो गया है, ठीक है, लंपी स्किन डिजीज का, ताकि वो उसको कंटेन करने में हमारी मदद कर सके। अब बात करते हैं सर इसका ट्रांसमिशन। आप बात करना चाहते हैं सर ये किससे फैलता है, कैसे फैलता है। तो जब मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो LSD वायरस जो है दोस्तों आपका, ये इजीली स्प्रेड करता है ब्लड सकिंग इंसेक्ट जो होते हैं, मॉस्किटोज होगी, फ्लाई, टिक्स, है ना, जो एक जानवर से दूसरे जानवर बैठते हैं, उनका खून चूसते हैं, सो उनसे ये इजीली क्या करता है, आपका फैलता है ना। ये जो उनका स्लाइवा होता है, ठीक है, उनसे फैलता है। या आपका जो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड, आप जो खाना होता है, मान लो खाने के अंदर में ही कंटेमिनेशन है, वायरस है, तो भी ये वायरस जो है एक पशु से आपके दूसरे पशु को कंटेमिनेट कर सकता है, उसको बीमार कर सकता है, उसको प्रभावित कर सकता है। ये कह रहा है कि इंसेक्ट लाइक टिक्स, बाइटिंग फ्लाइट्स, मॉस्किटोज, बाइटिंग फ्लाई जो काट लेती है, काटने वाली मक्खियाँ, टिक्स, अरे ये चीचड़ पिस्सू जो होते हैं गाय भैंसों पे लगे होते हैं, ठीक है, काटने वाली मक्खियाँ, मच्छर, ठीक है, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, ट्रॉपिकल समझते हो ना, 23 हाफ नॉर्थ एंड 23 हाफ साउथ, पृथ्वी के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ये है, ठीक है। सो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री साउथ है, तो इस एरिया में ज़्यादा प्रिवलेंट है, क्योंकि यहाँ पर मच्छरों के फैलने के लिए बहुत आइडियल कंडीशन होती है ना। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मच्छर अपने आप बहुत आसानी से फैलते हैं, क्योंकि ज़्यादा उमस भरा एनवायरनमेंट हमारे होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो ये वायरस ज़्यादा फैलता है। अनसीजनल रेन जो है वो भी इसके पीछे एक कारण है। बिना मौसम की अगर बरसात हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो उसकी वजह से एक प्रॉपर ग्राउंड तैयार हो जाता है इन वेक्टर्स के लिए, इन मक्खियों के लिए, इन मच्छरों के लिए, और फिर इस वायरस का ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आपको पता है अभी मई है, तो मई के अंदर अभी बारिश होगी, जून के अंदर बारिश का महीना आ जाएगा, ठीक है, आर्द्रता बढ़ जाएगी पर्यावरण के अंदर में, और फिर ये वेक्टर जो है, जो मच्छर मक्खी हैं, ये बहुत ज़्यादा फैलने लगेंगे, और ये इस रोग का संक्रमण जो है वो भी बढ़ा देंगे, है ना। Stray cattle would be the major reasons for the spread because there is no supportive or symptomatic treatment for them। देखो मुख्य तौर पे देखो, अगर आपके पशु को हो गया ना घर के अंदर में, तो आप तो उसका उपचार कर लोगे, आप उसके ऊपर दवाई लगा दोगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुरुदेव ओनली YouTube PDF थोड़ा जल्दी हो तो मैं 20 लोगों को मोबाइल चिनकर आपके CA को लिंक्ड कराता हूँ प्लीज़। देखो कुणाल, आज मैं अभी दे दूंगा, ठीक है, आपको PDF जल्दी मिल जाया करेगा, ठीक है, 12 बजे तक आपको PDF मिल जाएगा, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं भेज दूंगा, PDF आपको मिल जाएगा। अरे मैं भूल जाता हूँ यार काम वाम में, ऐसा थोड़ी ना PDF ना देने का कोई मुझे शौक है, ठीक है, मिल जाएगा, करंट अफेयर का PDF आपको मिल जाएगा, मैं दे दिया करूँगा, ठीक है। तो ये कहता है कि मुख्य रूप से किनको होता है, जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं ना, क्योंकि देखो आपके घर में अगर किसी जानवर को हो गया, तो आप तो उस पर मॉस्किटो रिपेलेंट्स भी लगा दोगे, फ्लाई टिक्स का रिपेलेंट्स लगा दोगे, मतलब जिनसे मच्छर मक्खी उस पर ना बैठे, ठीक है, उनका प्रजनन ना हो, आप तो कर लोगे कंट्रोल। बट जो एक बेचारा आवारा पशु जो घूम रहा है, उसकी कोई देखभाल नहीं करता है। और अगर भारत में अगर हम बात करें तो 20th लाइफ स्टॉक सेंसस अभी हुआ है 2019 के अंदर में, ठीक है, इसके अंदर बताया गया कि भारत के अंदर में जो स्ट्रे पॉपुलेशन है, जो आवारा पशु की आबादी है ना, 20 राज्यों में उस आवारा पशु की आबादियों का वृद्धि हुई है। 2012 में जो आवारा पशु की आबादी थी हमारे यहाँ पे, और अभी जो 2019 में है, तो आवारा पशु की आबादियों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है हमारे 20 राज्यों के अंदर, ये इस सेंसस के अंदर में बताया गया है।
अच्छा दोस्तों, सिंड्रोम, ठीक है, इट अपीयर्स अ न्यूडल, ये कैसा दिखता है पता है आपको? ये न्यूडल टाइप का दिखता है, ठीक है, एक लंप्स टाइप का दिखता है, जैसे मैंने आपको बताया, इट लुक लाइक अ लंप, देख रहे हो आप, ठीक है, इस प्रकार का लंप टाइप का ऐसा दिखता है ये, ठीक है, इस प्रकार का आपको दिखेगा, है ना, दिख रहा है आपको। और फिर ये क्या करता है दोस्तों, ये फैलने लगता है, ये स्प्रेड करता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसका डायमीटर बढ़ने लगता है, ये गर्दन पे, पेट पे, हर जगह पे ये हो जाता है, लिम्स पे, जेनिटल्स पे, हर जगह आपके इस प्रकार के ये बेसिकली आपको न्यूडल्स टाइप में ना, ऐसे लंप्स टाइप में, गांठ टाइप में मिलने लग जाता है। धीरे धीरे गांठ जो है वो बड़ी होती है और धीरे धीरे गांठ खुलने लगती है, बड़ी हो जाती है, घाव बन जाता है ये, है ना, ये क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होकर घाव बन जाता है। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इन सम केसेज अंडर 10% द इन्फेक्टेड एनिमल्स सकम टू द डिजीज। 10% ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी मृत्यु भी हो जाती है, 10% ऐसे होते हैं जिनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है जानवर की, ठीक है, वो भी हमें पता है। अच्छा दोस्तों, इंडिया में स्प्रेड कैसे हुआ, इंडिया में इसका एक्सपेंशन देखते हैं, क्या ये भारत में बीमारी पहले थी, आई है, नहीं आई है, क्या है? देखो भारत में अगर मैं बात करूँ तो दुनिया के अंदर में सबसे ज़्यादा एनिमल्स है अपने यहाँ पे 303 मिलियन, ठीक है, 303 मिलियन जो है कैटल्स की पॉपुलेशन भारत के अंदर है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूं तो ये डिजीज़ जो है ये भारत के 15 राज्यों में फैल गया है सिर्फ पिछले 16 महीनों में। पिछले 16 महीनों के भीतर ये बीमारी भारत के 15 राज्यों के अंदर फैल गई है और भारत के अंदर दुनिया की सबसे अधिक मवेशी पशु हैं 303 मिलियन, इसीलिए भारत को इससे खतरा भी ज़्यादा है ना। अच्छा, इनके ओरिजिन के बारे में दोस्तों कोई श्योरिटी नहीं है कि इस डिजीज़ का ओरिजिन भारत में हुआ है, नहीं हुआ है, ऐसा हमें पता नहीं है। बट हमें एक बात का जरूर पता है कि जो मैकेनिकल ट्रांसमिशन है, जैसे वैक्टर्स, मच्छर मक्खियों से, टिक से, और जो इलीगल इंपोर्ट होता है ट्रेड का, जो बॉर्डर एरिया के अंदर में, जो हमारे बॉर्डर से जो कैटल्स होते हैं, पशु होते हैं, मवेशी होते हैं, उनकी इलीगल स्मगलिंग और ट्रांसपोर्ट होता है ना, उससे ये बीमारी फैली है, ठीक है। इस बात की पूरी क्या है दोस्तों, सच्चाई है, इस बात में पूरी सच्चाई है कि ये बीमारी वहाँ से फैली है। कुछ वेक्टर जो हैं दे कैन फ्लाई अ लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसे भी हैं कुछ बीमारियां, मान लो कोई मच्छर है पाकिस्तान का, तो मतलब वो इंडिया तक जो है उड़ के आ सकता है, कई वेक्टर्स के अंदर में ऐसी कैपेसिटी होती है, मच्छर नहीं बट मैं बता रहा हूँ बहुत सारे वेक्टर ऐसे हैं जो हवा में लंबी दूरी तक क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। सम वेक्टर कैन फ्लाई अ लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग ऑन द एयर करंट्स और कैन स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेशन इक्विपमेंट्स और द सिरिंज। बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स हैं बीमारी फैलाने वाले, जो वायरस हैं, जो हवा के माध्यम से आपका फैल सकते हैं, सिरिंज या कोई दूषित उपकरण हो, कंटामिनेटेड फूड हो, खाना हो, पानी हो, उनके माध्यम से ये बीमारी आपका हो सकता है स्प्रेड हुई हो। हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वेटनरी एपिडेमोलॉजी एंड डिजीज इंफॉर्मेशन, उसने रिक्वेस्ट की है कि हमें उन सभी डेटा के बारे में, उन सभी जो है आपके कारणों के बारे में स्टडी करनी चाहिए जिनसे ये बीमारी फैल सकती है, ठीक है। तो एक अनुरोध हुआ है कि इसके ऊपर एक डिटेल स्टडी करते हैं, कोशिश करते हैं, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न बिकॉज ऑफ विच दिस, ये जो डिजीज़ है ये हमारे मवेशियों के अंदर में फैलता है और होता है। ये इसकी दोस्तों एक्सपेंडिंग टेरिटरीज़ हैं। अर्लियर ये सिर्फ और सिर्फ आपका अफ्रीका में देखा गया था, बट आप देखोगे तो अफ्रीका के बाद अब ये इंडिया, ठीक है, इंडिया के बाद कैसे ऊपर ये, ठीक है, चाइना वगैरह, ये पूरा एरिया को क्या कर रहा है, एशिया, इस ईस्ट एशिया को आपको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। सो आप देखोगे तो इस एरिया को भी कवर कर रहा है। ग्लोबल इंसिडेंस क्या है दोस्तों, कहाँ तक ये फैला है, कहाँ तक इसका प्रसार है, तो कह रहा है कि हिस्टोरिकली अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो ये डिजीज़ जो है मुख्य रूप से अफ्रीका तक ही सीमित है ना। हिस्टोरिकली दिस डिजीज इज रिमेन कन्फाइंड टू द अफ्रीका ओनली, है ना, जहाँ पर पहली बार ये डिस्कवर हुआ था 1929 में। 1929 वो साल था जिस साल पहली बार हमें ये बीमारी जो है हमने डिस्कवर की थी, कहाँ पर दोस्तों, इन द पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के अंदर में इस बीमारी को डिस्कवर किया गया था, तब हमें इसके बारे में पता चला था। बाकी उसके बाद ये डिजीज़ जो है ना ये फैलने लगा, टेरिटरी ओवर टेरिटरी, बियॉन्ड टेरिटरी, ये फैलने लगा। हाउएवर द डिजीज हैज स्प्रेड्स टू द टेरिटरीज बियॉन्ड द एपिडेमिक एरियाज इन द रिसेंट ईयर। अभी जो रिसेंट में चल रहा है, स्टार्टिंग हुई थी कहाँ से, वेस्ट एशिया से, पश्चिमी एशिया से, बट ये धीरे धीरे करके डिजीज़ आपका फैलने लग गया। इन 2015 इट मेड एन इनकर्जन इनटू द यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की एंड ग्रीस। 2015 में ना अफ्रीका से घुस गया टर्की में और कहाँ पर, ग्रीस के अंदर, है ना, वहाँ पर ये घुस गया। 2016 में बल्खान का जो रीजन है ना, बल्खान के रीजन में फिर कैउकासू माउंटेन और फिर रशिया, वहाँ तक भी घुस गया ये, ठीक है। सो 2015 में ये आपका यूरोप में घुसा, 2016 में रशिया के अंदर घुस गया ये बल्खान काउकासू रीजन्स में, एंड 2019 में ना दोस्तों ये इंडिया में भी आ गया थ्रू बांग्लादेश। जुलाई इट अराइव्ड इन बांग्लादेश एंड सिंस देन स्प्रेड्स अक्रॉस द एशिया। 2019 के अंदर में इसके केस हमने बांग्लादेश के अंदर में देखे थे, बांग्लादेश के अंदर इसके केस रिपोर्ट किए थे, एंड सिंस देन इसके केस लगातार जो हैं दोस्तों वो आपके बढ़ रहे हैं।
अकॉर्डिंग टू अ रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, एक FAO की यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है, इसका मानना क्या है, द डिजीज स्प्रेड्स टू द 7 कंट्रीज टिल द एंड ऑफ 2020 के अंत में ये बीमारी जो है ना, ये एशिया के 7 देशों के अंदर फैल चुकी है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर ये पहुंच गया था अगस्त 2019 के अंदर, नेपाल के अंदर ये जून 2020 में पहुंच गया, ताइवान के अंदर ये जुलाई 2020 में पहुंच गया, भूटान और वियतनाम के अंदर ये अक्टूबर 2020 में पहुंच गया, हांगकांग के अंदर ये नवंबर 2020 में पहुंच गया। ठीक है, एटलीस्ट 23 देश हैं दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में जहां पर ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। ठीक है, जो रिस्क पे हैं, 7 में तो पहुंच चुका है और 23 ऐसे देश है एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में जहां पर हमें रिस्क है इसके पहुंचने का, जहां पर ये बहुत जल्दी जो है दोस्तों आपका पहुंच रहा है या पहुंच सकता है। सर व्हाट आर द पॉसिबल रीज़न, इसकी बीमारी के फैलने के रीज़न क्या है? हमने कहा बांग्लादेश में आया था, अब देखोगे भारत में, तो भारत में इन जगहों पर इसके केस हैं। ऊपर इधर श्री हरियाणा में भी इसके केस हमें देखने को मिले हैं, है ना, श्री हरियाणा में, इधर देखोगे तो असम, मेघालय इधर। ठीक है, और ये तो देखो पूरा ही पूरा इधर आता है। ठीक है, राजस्थान में नहीं है, इधर इस एरिया में नहीं, गुजरात मे बी हीट कैन बी वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। एंड यहाँ से देखोगे तो देखो कितने अलग अलग एरियाज़ है जहाँ पर ये फैल चुका है, इधर पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, यहाँ तक ये आपका जो है वो पहुँच चुका है ना। ऑफिशियल सेज दैट 30 to 40 केसेज हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द ईच अफेक्टेड स्टेट्स एंड आउटब्रेक बिगन्स इन द अक्टूबर। पिछले अगस्त 2019 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 30 से 40 केस आपको हर राज्य में मतलब कम से कम मिल जाएंगे। 15 स्टेट्स में फैल चुका है पिछले 16 महीनों के अंदर। कैटल्स की पॉपुलेशन को मुख्यतः प्रभावित करता है। सर पॉसिबल रीज़न क्या है? देखो FOA ने बताया है क्या कि जो भारत का लंबे बॉर्डर है, ठीक है, इधर अगर आप बात करोगे तो नेपाल के साथ हमारा पोरस बॉर्डर है, भूटान के साथ है, इधर बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा हमारा पोरस बॉर्डर है। पोरस बॉर्डर मतलब कोई रोक टोक ही नहीं है भाई, इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आ पाते हैं। सो ये सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है FOA की स्टडी के द्वारा। ठीक है, कि ये सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है कि FAO स्टेट्स दैट द लॉन्ग पोरस बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल Bangladesh allows significant amount of bilateral and informal animal trade and cross border movement usually by foot likely lead to the spread of infections। और यही कारण है कि पोरस बॉर्डर से जब पशुओं का ट्रेड होता है, वो इधर से इधर आते हैं, ये इधर से उधर जाते हैं, तो इसी से क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। कंचन जोशी आप मुझे मेल कीजिए पहले, ठीक है, आपके पास नंबर कहाँ से होगा, कहाँ पे कॉल से बात करेंगे आप मुझे मेल कर लीजिए, उसके बाद आई कॉल यू, आई कॉन्टैक्ट यू। ठीक है, पहले आप मेल कर लीजिए, ठीक है, तो आप कर लेना, ठीक है, आफ्टर सम टाइम कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कर लेना। क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम, क्या पूछना है बताइए। ठीक है, आप बता देना मेरे को, कॉल कर लेना। ठीक है, इस क्लास के तुरंत बाद कर लेना कॉल। व्हाट आर द पॉसिबल रीज़न हमने बात कर ली। ठीक है, ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। सर कल PTM में भाई की मैम का कॉल आता है एंड तब मुझे उनसे पता चलता है कि पहले सभी बच्चों को कुछ नहीं आता था, बट जब से आपके भाई ने इनको सुमित सर के बारे में बताया है, बच्चे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू, बढ़िया है यार, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। मतलब अगर अपने से किसी का भला हो पा रहा है, दैट मीन्स गुड। ठीक है, सो ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों, इसका डिजीज़ का अभी से कोई ट्रीटमेंट है नहीं भाई। ठीक है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई इलाज अभी फ़िलहाल तो नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। नो स्पेसिफिक वैक्सीन अगेंस्ट द LSD अवेलेबल इन इंडिया। भारत में से संबंधित कोई वैक्सीन अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इम्पैक्ट अगर मैं बात करूँ, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, बताओ इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। अरे ये मवेशी हम क्यों पालते हैं बताओ, ठीक है, घर में गोबर इकट्ठा करवाने के लिए नहीं ना, इनके दूध काम उपयोग करते हैं, दूध से घी बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, बटर बनाते हैं, यही तो है ना। सो जब होगा ना इनको ये जो लंपी स्किन डिजीज़ हो जाएगा, तो सबसे पहले तो इनका मिल्क प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, एबॉर्शन, जो पेट में बच्चा होगा वो गिर जाएगा, इनफर्टिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये प्रेग्नेंट नहीं होंगी, डैमेज हाइट्स, इनकी जो स्किन है ऊपर से वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और अलग अलग बेकार तरीके के जो टिश्यूज़ हैं वो आपकी इनकी बॉडी पे ग्रो करने लगेंगे, आपको खर्चा करना पड़ेगा इन बीमारियों का इलाज करने के लिए। तो अल्टीमेटली फार्मर को लॉस होगा, उसकी इनकम का लॉस होगा, और जो मवेशी हैं वो सफ़र करेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है,
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, मैं आंसर राइटिंग के लिए पीडीएफ आपको दे दिया करूँगा, ठीक है। बट दिक्कत पता है क्या, पीडीएफ अगर पहले मिल जाएगी तो बच्चा देखना बंद कर देता है, आपको पता है बीमारी भी ये भी है। बट आपके कहने पे मैं 1 दिन 2 दिन करके देख लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे रिजल्ट उसका उल्टा दिखा, गलत दिखा, तो फिर कुणाल वही होगा, पीडीएफ आपको शाम में ही मिलेगी, ठीक है। या शाम में कर लिया करो, शाम में मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। मतलब ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, यू विल गेट द पीडीएफ आफ्टर 6 PM, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगर आपका नाम क्या है, परिणीता, परिणीता आप मुझे मेल कर लीजिए, और अगर आप मेरा कोड अगर मेरा कोड से आप सब्सक्राइब करते हैं सो खुद मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। मैं खुद आपको गाइडेंस दूंगा, मैं खुद आपको गाइड करूँगा। अच्छा, जितने भी बच्चे हैं जिनको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई डाउट है ना, कोई भी बच्चा है, सो प्लीज़ यार क्वेश्चन बॉक्स में पूछे, अभी मैं क्लास ख़त्म करके आपके क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा, एक एक बच्चे का मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चन बॉक्स में लिख दीजिएगा। सो इम्पैक्ट समझ में आ गया। तो ये था दोस्तों हमारा लंपी स्किन डिजीज़, कहाँ से फैला, कैसे फैला, पूरी बात अपन ने बता दी। अच्छा, सब्सक्रिप्शन वाली बात में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा प्यारे बच्चों, और वो क्या है दोस्तों, देखो 12 मई जो है ना, 12th मई तक अनअकैडमी आपको 35% ऑफ दे रहा है ना। आज 10 मई हो चुकी है, 35% ऑफ मिल रहा है आपको। पता है किस पे? कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे। कॉम्बो का मतलब क्या है, जिसके अंदर में जीएस और ऑप्शनल दोनों होता है ना। आप सर कॉम्बो कौन सा लें, आप आइकॉनिक लो चाहे आप प्लस लो, दोनों लोगे तो दोनों में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 35% ऑफ। और बस आपको मेरे गाइडेंस के लिए सिर्फ कोड यूज़ करना है, सुमित 10। इस क्लास के बाद बहुत बच्चों के पास कॉल जाएगा, बट मेक श्योर आपका कोड क्या रहे, सुमित 10। वो कहेंगे ये कोड लगा, और अगर आपको कोई गलत कहता है, गुमराह करता है, तो आप मुझे बताइए। आप मुझे मेल कर सकते हैं, कहाँ पर, sumitrathi3@gmail.com। आप यहाँ मुझे मेल करके बताइए, ठीक है, कि कोई आपको ऐसा कहता है कि ये कोड यूज़ नहीं करना वगैरह वगैरह, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। सो यूज़ करना है आपको कोड सुमित 10। मेक श्योर आप सुमित 10 कोड यूज़ करें बच्चों। किसी बच्चे को सब्सक्रिप्शन लेना है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 12 तारीख हो चुकी है, 10 तारीख हो चुकी है, 12 तारीख को है, ठीक है। 2 दिन बचे हैं, जाइए फटाफट मेल कीजिए, बात कीजिए, मैं बताऊंगा। किसी बच्चे को कोई सब्सक्रिप्शन रिलेटेड डाउट होगा तो वी विल सॉर्ट आउट, ठीक है, हम उसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, सो हम जो है 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन आपको मिलते हैं दोस्तों, पहला प्लस, दूसरा क्या, आइकॉनिक। प्लस और आइकॉनिक दोनों में आपको कोड यूज़ करना है, सुमित 10। जैसे ही आप कोड यूज़ करेंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा, साथ साथ आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। ये जीएस के लिए, ये सिर्फ जीएस के लिए फीस है, ये आपके ऑप्शनल के लिए है, ठीक है, जिसमें अलग अलग होता है। और जीएस प्लस ऑप्शनल के लिए होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बो, जिसको क्या बोलते हैं, कॉम्बो। सो जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बो कीजिए, और कॉम्बो के अंदर में कोड यूज़ कीजिए सुमित 10। ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में जीएस के प्राइस हैं, आप मेरे टेलीग्राम पे जाके भी चेक कर सकते हो। और सुमित 10 यहाँ पर आपको क्या लगाना है, कोड। जैसे आप ये कोड यूज़ करोगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट, एंड साथ साथ में 10% तो इससे मिलेगा, और ऑफर में 25% अभी और चल रहा है, कुल मिला के 35% का आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट, अगर आप 12 मई से पहले सब्सक्राइब करते हैं। तो जाइए दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल है, जुड़ जाइए इससे, एंड दिस इज़ माई क्या कोड, आप इस कोड को यूज़ करना है, दिस इज़ माई रेफरल कोड। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।